करगी साहब की गुजारिश करूँगा तशरीफ लाए यहाँ पे बाद यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार ये करगिल के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे लद्दाख में ये पहला एहतजाज कर रहे हैं। तो इसलिए लद्दाख के अवाम सबसे बड़े हमारे बात के मुस्ताद है कि हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, मुत्तहिदा तौर पर ये जहदी अपनी दिखा रहे हैं अपने 4 पॉइंट एजेंडे को। लेकिन जब हम 4 पॉइंट एजेंडे की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 4 पॉइंट मुतालबा क्या है, ये क्यों मांगा जा रहा है स्टेट, ये 6 शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों चाहिए और आपको 2 लोकसभा में सीटें क्यों चाहिए लेवल करने के लिए। तो मैं बिल्कुल मुख्तसरन और बड़े तेजी के साथ इन इशू पे आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूंगा। सेक्रेटरी बनाए जाने से पहले एक स्टेट था, एक नुमाइंदगी थी। हमें सरकार ने ये वादा किया कि लद्दाख को एम्पावर करना है, लद्दाख को शिनाख्त देना है। यही चीज लद्दाख के साथ हुई है। लद्दाख का एम्पावरमेंट होने के बजाय लद्दाख को डाउनग्रेड किया गया। अगर सरकार ये चाहती कि लद्दाख को एम्पावर करना है तो लद्दाख के पास 2 नुमाइंदे करगिल में थे, 2 लेने थे, 4 हमारे एमएलसी एमएलएस थे, 2 हमारे एमएलसी थे। तो उसको बढ़ा करके हमें एक असेंबली देते, हमें कहते कि नहीं हमने आपको अपनी असेंबली दी, अपना आप डिसीजन ले सकते हैं, तो हम समझते हैं कि लद्दाख एम्पावर हो गया है। लेकिन मौजूदा सेटअप में हमें लगता है लद्दाख एम्पावर कहीं डिसएम्पावर हो गया, इसलिए हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। दूसरा हमारा अहम नुकता है 6 शेड्यूल का। जब हमारे पास आर्टिकल 370 था, 35A था, तो लद्दाख के लोगों हमारी जमीनें महफूज थी, हमारे जलाला महफूज थे, हमारी पहाड़ें महफूज थी, हमारा ग्लेशियर महफूज था। 60-70 साल में हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि एक कश्मीरी, एक जम्मू का डोगरा या कोई कहीं से कठुआ से आकर के, पुंछ राजौरी से आकर के लद्दाख में आबाद हो जाएगा तो लद्दाख की आबादी जो है वो माइनॉरिटी में हम तब्दील हो जाएंगे या हमारी जमीन खत्म हो जाएगी। लेकिन 370 और 35A ने जो तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया था, वो तहफ़्फ़ुज़ 5 अगस्त 2019 को हमसे छूट गया। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने समझा कि इसके बाद अगर कोई चीज हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है सिर्फ 1 मेंबर पार्लियामेंट है, जबकि हम जम्मू कश्मीर से 3 गुना बड़ा है। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि ले और करगिल रीजन के लिए 2 अलग-अलग मेंबर पार्लियामेंट होने चाहिए ताकि हमारी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में घूमे। अब सरकार जो है हमें हुकूक से महरूम कर रही है, इसलिए एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। यह आइंदा बढ़ेगा। अब मुल्की सतह पर ऐसा करेंगे हम अपनी बात को, और हिंदुस्तान में जितने भी पीस लविंग प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाकर अपनी बात सुनाएंगे। और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कोशिश की कि बहुत जल्दी अपनी बात रखूँ ताकि यहाँ लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो।